एक विश्वास, और वो विश्वास भी पूर्ण। शंकर को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता। मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने भगवान शंकर को पूर्ण अक्षत चढ़ता करेगा। जैसे शंकर भगवान को आधी अधूरी बेलपत्र नहीं चढ़ती, शिव जी को पूर्ण बेलपत्र चढ़ती। कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश। शंकर को फूटा हुआ श्रीफल, बदारा हुआ श्रीफल नहीं चढ़ता। दिन होता है शंकर को पूर्ण श्रीफल चढ़ता। भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत अगर आपके स्वप्न में आ रहा है, पूर्ण सर्प दिख रहा है, जीव जंतु दिख रहा है, पति को ऐसा लगता है कि मेरा जैसे उद्यापन में दिया गया आधा वस्त्र नारी के सौभाग्य को खंडित कर देता है, उसी तरह शिव को चढ़ाया हुआ आधा सामान व्यक्ति के विधान को, पूजन को, स्मरण को खंडित कर देता है। फुलेरा दूज के दिन एक दुर्वा। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर कथा है, इसका स्मरण करिए। स्कंद पुराण का जाता है शिव जी क्या कहा स्कंद पुराण में, से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बात जब नारी कोई बहुत उद्यापन करती है, सोमवार का उद्यापन करा, मंगलवार का उद्यापन करा, जो व्रत आप करते हो, तीज हो, चतुर्थी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिसका भी आप कर रहे हो, चौथ का कर रहे हो, चाहे तीज का कर रहे हो, चाहे जिस भी व्रत का आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन में आधा वस्त्र जो दिया जाता है वो नारी के सौभाग्य को खंडित करता है। स्कंद पुराण आधा वस्त्र समझ गए महाराज? जैसे तुमने स्त्री की साड़ी रखी और उसमें ब्लाउज का पीस नहीं रखा, मस्तक पर, ठीक है, पर, शिवलिंग पर ये आधा वस्त्र हो गया अगर ब्लाउज का पीस नहीं रखा गया। ठीक है, केवल ब्लाउज का पीस दिया और बिंदी या कुंकू या चूड़ा या हल्दी या रोली या मोली कुछ भी उसके साथ नहीं रखा तो आधा माना जाए। व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर कोई पुरुष को ठप नहीं हो सकता। आपने केवल उद्यापन में एक श्रीफल दिया, उसके साथ जनेऊ नहीं दिया तो आधा माना जाए। सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं। यदि आपने केवल जनेऊ दी है तो उसके साथ में अगर आपने कोई रुपया, कोई दक्षिणा नहीं हो आपके पास में तो सुपारी दे दो, पूर्ण माना जाए, समाप्त हो अधूरा सकता नहीं है। दिया। और फुलेरा दूज का पजामे का कपड़ा दे दिया और कुर्ते का रख लिया, ठीक है, सहज भाषा भी तो यही होती है, तो भी अधूरा है। जैसे उद्यापन में दिया गया अधूरा वस्त्र, उद्यापन में दिया गया अधूरी सामग्री नारी के सौभाग्य को खंडित कर देती है, उसी तरह शंकर को चढ़ी हुई खंडित वस्तु, अधूरी वस्तु उसके पूजन के विधान को खंडित कर देती। कई लोग कहते हैं हमारा ये वाला काम नहीं, हमने व्रत तो करा था, हमने तो उपास करा था। तो जरा विचार करना, तुम जो पशुपति व्रत करने गए, एक एक बेलपत्री को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो ये तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो, इसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। श्वास की होती है। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारा। जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती तो भी उसका आनंद है हमारा। समाप्त हो जाती। देखो जिसको दमा श्वास होता है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, दूज के दिन तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण महाराज जैसे शमी वृक्ष की मात्र पत्तियों अगर शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई है तो मात्र उसका स्पर्श ही बहुत है, की जरूरत नहीं पड़ सकती। वो केवल फुलेरा दूज पर, मात्र उसका स्पर्श बहुत है। केवल फुलेरा दूज के, उसके सिवाय नहीं। और तो खंडित वस्तु, मौका मिला है, खंडित सामग्री, अर्धवस्त्र उद्यापन में ना दिया जाए। आप लोग उद्यापन करे होंगे तो आप लोगों ने समझदारी रखी होगी। खैर ये तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है, कथा निकली इसलिए कह दिया। भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है। अर्धवस्त्र भी ना दिया जाए। कोई साथ
जितने व्रत हम करते हैं, जितना उपास हमने करा, जितनी पूजन हमने करी, जितने हमने उद्यापन 16 सोमवार करे, 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो पूर्ण वस्त्रता दीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन करने बुलाया है तो उसके श्रीफल के साथ जनेऊ या दक्षिणा दीजिए। जनेऊ अकेली दे रहे हो तो सुपारी दे दो, दक्षिणा दे दो, कुछ भी दे दो, पर जोड़ा लगा कर दीजिए, अकेला कुछ ना दीजिए। अगर अखंड सौभाग्यवती का जीवन हमें जीना है, हमारे YouTube चैनल पर आप अगर जाएंगे तो मुंबई में स्कंद पुराण बची थी, माहेश्वरी समाज अंधेरी पश्चिम मुंबई, जब उन्होंने कथा कराई तो उसका एक क्लिपिंग डला हुआ होगा, आप उसमें निकालिएगा कि सौभाग्यवती नारी किन वस्तुओं का दान, तुला दान कर देती है जिससे वो विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती। उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी वस्तु दी जाए वो जोड़े से होना चाहिए। वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाए। महाराज फुलेरा दूज का और महाराज इसलिए जोड़ी वस्तु का आज भी नियम है हमारा स्कंद पुराण के हिसाब से। कहीं आपके घर में अगर ऐसा जुड़मा केला आ जाए तो ईमानदारी से बोलो खाते हो क्या? नहीं। तो कौन से पुराण में लिखा है कि जुड़ी वस्तु का त्याग होना चाहिए, जुड़ी वस्तु को गाय को खिलाना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी को दान दे देना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी देवालय तीर्थालय आदि में प्रदान कर देना चाहिए और उसका भोग नहीं करना चाहिए? किस पुराण में लिखा? कोई आपसे पूछ सकता है कि ये नियम कब से चला आ रहा है साहब? हमारे माता पिता कहते हैं कि ये केला जो जुड़मा है इसको मत खाना बेटा, ये ककड़ी अगर जुड़मा है इसको ना खाइएगा बेटा, कोई बैंगन अगर जुड़मा है इसकी सब्जी ना बनाइएगा भाई, है? अगर कोई फल जुड़मा है तो हमारे यहाँ कह देते हैं इसका उपयोग ना करिएगा। तो आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी तू तो अपनी पुरानी रीति लगाती है, कौन से पुराण में लिखा है कि ये जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए, ये जोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में, ये दोनों पुराण में वर्णन किया गया कि जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए। उस धतूरे को अपनी कामना कर हल्दी में भिगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दिया और मान लो उसका भोग कर लिया तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं बड़ी अच्छी काव्य बना लेती हैं। अरे मालूम जुड़वा अगर चीज खाओगे तो जुड़वा संतान होगी। उन्होंने एक काव्य बनाया इसको त्यागने के लिए। पर स्कंद पुराण, शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है जोड़ी हुई वस्तु का अगर कोई नारी भोग कर लेती है तो उसको इस जन्म में बेधव्यता का भाव ग्रहण कर अगले जन्म में फिर सौभाग्यवती मरना पड़ा। तो हम ऐसा कर्म करे कार्य। अब ये हमारे यहाँ की पुरानी माताएं ऐसी तो बोलती नहीं, पर उन्होंने कह दिया जुड़वा बच्चा होगा इसलिए खा मत ले, जोड़ी वस्तु का त्याग कर दो। ये जोड़ी वस्तु का भोग नहीं। अगर बैंगन सब्जी बना रहे हो तो जुड़वा बैंगन का सब्जी नहीं, टमाटर जुड़ा हुआ है तो उसकी सब्जी नहीं, जोड़ी हुई वस्तु का भोग। हमने इसलिए हमारे यहाँ अलग तरह से इसको घुमा करके दिया कि अगर ऐसा करोगे तो उसका ऐसा होगा। पर उसका प्रमाण क्या है? हमारे आज के बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। तो बच्चों को समझा सकते हो, कह सकते हो कि पुराण उठाइए, स्कंद पुराण को पढ़िए, स्मरण करो। जलाधारी पर वो कौन सा शिवलिंग है? पार्वती जी जिस शिवलिंग के सामने ही, जहां से चरण जल नीचे जाता बिल्कुल शिवलिंग के पास में ही गणेश जी का स्थान, श्रीफल को तोड़कर उसका जल शिव को समर्पित होता है। जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दो महाराज और देव, 12 ज्योतिर्लिंग में से वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग पर शिव जी के नजदीक में ही नारियल को फोड़कर बदार कर उसका जल तुरंत शंकर को चढ़ाना पड़ेगा? तुरंत, एक क्षण की भी नहीं है, फूटा और चढ़ाया। परिवार जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त, केवल एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग, वो है मल्लिकार्जुन। लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में कौन सा है? ऊपर से जो एक मल्लिकार्जुन पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दो तली और जिस जगह पर चंद्र कुंड विराज रहा है, जहां पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया चंद्रमा कुंड के अंदर दिखाई देता है और भगवान के शिखर का दर्शन उस कुंड में चंद्रमा के साथ किया जाता है, तो 2 दिन 5 दिन के अंदर तो चश्मा उतर ही जाता है। ये चंद्र लेकर रात्रि को आचमन मल्लिकार्जुन विश्राम कर रहे हैं, तब से बाबा की बड़ी कृपा है, एक दिन भी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई गुजरात क्यों? महाराज श्री कार्तिक स्वामी, श्री कार्तिकेय जी महाराज जब रुष्ट होकर श्रीशैलम पर गए, और ये वही श्रीशैलम है जहां पर ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अहंकार आ गया था। तो जिनका विवाह ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया था। तो धतूरे के साथ समीपत्र, बेलपत्र, और ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को जब अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ने कहा मैं सारे स्वरों की देवी हूं, मुझ में सारी पूर्णता है और मैं सारे स्वर
सारे वाद्य, अशोक सुंदरी पर दक्षिण सारे राग, सारी संगीत मुझ में भरा हुआ है। ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया था। ब्रह्मा जी बोले थे, ऐ सरस्वती, भगवान शिव माना तुझ में स्वर है, माना तुझ में राग है, माना तुझ में सब कुछ है, पर तू फिर भी कुछ स्वरों से वंचित हो सकता। पढ़ने में कमजोर हो, अभिमान कर कर श्रीशैलम पर माता सरस्वती चली गई थी। गलत जगह पर जा रही हो, व्यसनों में जा रही हो, और माता सरस्वती जब श्रीशैलम पर जाकर विराजमान हुई, गलत जगह पर श्रीशैलम की पहाड़ियों पर मां जगन जननी सरस्वती मैया जब छुप गई, ब्रह्मदेव उनको ढूंढने के लिए आए। ब्रह्मलोक को छोड़कर श्रीशैलम की पहाड़ियों पर ब्रह्मा एक ब्राह्मण का वेश बनाकर सरस्वती को ढूंढ रहे हैं, ब्रह्माणी को ढूंढ रहे के हैं। साथ में सुरेश्वर महादेव का नाम लेकर कल फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस बेटे का हाथ लगवाकर या नहीं मिली। पहले से ही चढ़वा दो। वो ना फिर चढ़ा, ब्रह्मदेव गए भगवान आप विष्णु के चढ़ा। पास में, महाराज मैं सरस्वती को ढूंढ रहा हूं, बच्चा गलत मैं ब्रह्माणी को ढूंढ रहा हूं, पर ब्रह्माणी मिल नहीं। ठीक जगह पर जाए, श्रेष्ठ। भगवान विष्णु ने कहा, और उनके लिए देवादिदेव महादेव के पास ब्रह्मा जी आप जाओ। कहीं गलत जगह और ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव के पास गए, उनसे निवेदन करा, उनसे विनय करा। महादेव ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्या हुआ? सरस्वती कहीं रुष्ट होकर चली गई, मिलती नहीं, उसको अभिमत्ता समाइए। से भी निवेदन रहेगा कि उसके लिए भी ये उपाय भगवान शंकर उसी समय पर पहुंच गए सरस्वती के पास और सरस्वती से कहा, वीणा देवी, फुलेरा दूज है, मैंने सुना है तुम बहुत सुंदर तुमने भजन कीर्तन नाम संगीत जानती हो, बहुत सुंदर गा लेती हो, बहुत सुंदर नृत्य कर लेती हो, बहुत सुंदर वाद्ययंत्र का स्मरण कर लेती हो। अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। भगवान शिव का क्या है सरस्वती, भगवान शिव का स्मरण आप गाने के साथ में वाद्य यंत्र बजाते बजाते नृत्य कर सकती हो? सरस्वती ने तुरंत उसी समय पर कहा, महादेव ये तो कोई नहीं कर सकता जैसे कि भागवत का भजन गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं, शिव ये तो हो ही नहीं महापुराण सकता। का मूल बहुत मंत्र कठिन है ये, श्री बहुत कठिन। शिवाय नमस्तुभ्यं। सरस्वती, फिर ब्रह्मा आपको कहे ना कि आपके भीतर अभिमान समाया है। सरस्वती शिव की शरण में आई, क्या आप ऐसा कोई नृत्य, ऐसा कोई गायन, ऐसी कोई लीला दर्शन करा सकते हैं? श्री शैलम पर भगवान ने अपनी नट लीला का दर्शन नटराज बनकर सरस्वती को प्रदान किया। तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता, तो भी नटराज लीला का दर्शन। इसलिए आज भी संगीत की देवी भले सरस्वती हो, पर नृत्य के नटराज ही माने जाते हैं, जो सरस्वती को भी नट की लीला श्रवण कराते, दर्शन कराते और उनको केवल एक सिखाते। तिथि होगी। लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूज का महत्व केवल भगवान श्री राधा तब सरस्वती के आंख में जल भर गया, मुझसे गलती हो गई, मुझ में अभिमान आ गया, किया जाए। मेरा अभिमान इस दिन यहाँ मेरे टूटा है शंकर भगवान ने 3 और मैं चीजों आपके को चरणों में आकर पड़ी और जग कल्याण शिव के चरणों में सरस्वती विराजमान हो गई। माता पार्वती का दर्शन हुआ। कार्तिकेय जी जो रुष्ट होकर गए थे वो श्रीशैलम पर ही गए थे। जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर पर्वत पर माता सरस्वती का विमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर लंकाधिपति रावण का विमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर बाणासुर का विमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर स्वयं भस्मासुर का विमान टूटा, उसी श्रीशैलम की पहाड़ी पर श्री मल्लिकार्जुन स्वयं भगवान शिव कार्तिकेय के लिए पहुंचे और कार्तिकेय के विमान को रुष्ट कर उसको समाप्त कर उसकी अभिमत्ता, उसका क्रोध, उसकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त करी बाबा। बताएंगे तो कहेंगे और भगवान वहां विराजमान। लेना, इसको पानी में धो लेना, इसको ऐसा कर लेना, फिर अगर केवल एक लगा के घुमा के मल्लिकार्जुन का मंदिर एक किस्सा है शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से, जहां पर गड़े में जाओ नारियल इसलिए फोड़ा जाता है कि व्यक्ति के भीतर अगर अहंकार हो, लोभ हो, विषय हो, आसक्ति हो, वासना हो, तृष्णा हो, तो शंकर के चरणों में उसको फोड़कर उसका जल समर्पित कर जब व्यक्ति के ऊपर छीटा जाता है, वहीं पंडित जी भी छीटते हैं, छीटा जाता है, उससे व्यक्ति की अभिमत्ता, क्रोध, चिड़चिड़पन, अहंकार समाप्त। महिला नहीं पहने तो रुद्राक्ष को ये नहीं पहने तो रुद्राक्ष को वो नहीं पहने। स्वयं मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अपनी सहेली जया जैसे के गले में रुद्राक्ष पहनाया है, मेरी माँ अम्बा महाराज। और जया पूछ रही है, पार्वती नारियल के पूछ गोटे रही है, में भरा हुआ गुड़
कि मैं अगर गोटा रुद्राक्ष जानते हो ना धारण नारियल का? करूंगी तो वो श्रेष्ठ गौला होगा। जैसे नारियल के गोले में भरा हुआ गुड़ तू रुद्राक्ष नहीं धारण और शमी करी पत्र है, का दान मेरी बहुएं और मेरी 1.25 लाख धारण स्वर्ण करेंगी। मुद्रा के बराबर हो जाता है। कहीं उसी तरह माता पार्वती शिव मंदिर का महागौरी का मूर्ति का दर्शन स्मरण करिए, उसमें वो रुद्राक्ष चित्तवृत्ति की माला पहनिए। धारण करने माँ में चंडी का व्यक्ति दर्शन करिए, के रुद्राक्ष करोड़ों की माला पाप पहनिए। समाप्त माँ होकर कालिका का दर्शन शिव की करिए, वो शरण रुद्राक्ष प्राप्त की माला पहनिए। माँ बगलामुखी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनिए। माँ धूमावती का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनिए। माँ महाराज, कमला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनिए। माँ जब मंगला किसी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला मकान का उद्घाटन होता है ना, है या मकान का पाया रखा है, कोई नया प्लाट बन रहा है, मकान बन रहा है और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बीम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है, तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुद रहा है, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा। इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमरबेल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, हमारे गले में अगर अग्नि पुराण तो समझ और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा, अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना, चाहे कितना भी अभिमान अभिमतता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। जाओ, मना नहीं है। पर फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर उसमें विवाद नहीं होता, समर्पित करता है, जिस उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। एक दिन ऐसा होता है जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार कर सकते हो उसका, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16 दिन नहीं होगा। हो गया कि धीरे 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 शरीर पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है, तकलीफ अगर चालू औषधि, इसको 15 दिन बहुत हो गए। शिव महापुराण की कथा कर सबसे पहले व्यापार, जिससे दक्षिण की ओर मुख कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, नहीं रहा, वो कहते हैं ना रोग हो जाते, पेट के रोग बहुत सारे हैं महाराज, सब तरह से हताश हो गए, बहुत रोग है महाराज। एक फुलेरा दूध का पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेवे, गैस का भी रेवे और ना जाने कितनी कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं? दक्षिण में बैठकर अगर आप कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता। 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा, मतलब यह पक्का है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। शमी के पत्र साथ महाराज तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर दबाया जाता है। इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नाग नागिन उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा, पर उसको गोले में रखना चाहिए, पर तो उसको रख देते हो तांबे के कलश। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नाग नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नाग नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर शमी पत्र अगर रख दिया तो नाग नागिन की भी जरूरत नहीं है। शमी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। शमी पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस शमी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, शिवलिंग को हम विराजमान कर रहे हैं। उसको लेकर सुख समृद्धि ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमरबेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत महाराज भगवान सरस्वती के अभिमान को, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर कार्तिक स्वामी के भीतर अभिमतता है, भंडारी का नाम लेकर, शंकर जी का नाम लेकर, और उनका भी अभिमतता तोड़ दिया। अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां लगा हो कि तूने तारकासुर का संहार किया है इसलिए तू नहीं गिन रहा, तो ये
तेरी मात्र गलत है। 2.5 महीना इंतजार करिए, बाप अगर आपको लाभ ना पूरी मिले, जिंदगी तो कमाता है, विसर्जन कर देंगे। पूरी जिंदगी पर कमा 2.5 कमा कर महीने निकाल देता है, बाबा कुबेर जोड़ कर हो, लाकर धीरे बेटों धीरे को भी धीरे देता है, व्यापार में बहुओं को भी उनकी देता है, कर देता पत्नी है, को भी देता कुछ है, नई और राहें उसी भोलेनाथ पिता का बनाना बेटा प्रारंभ कर। थोड़ा सा कमा कर लाता है केवल और एक इतना डिग्री बड़ा का रुआ मेरा दिखाता है कि मेरे 33 कोटि हाथ के देवताओं नीचे का मेरा बाप उत्सव है, है। मेरा पिता है, भगवान मेरी कृष्ण माता तो है, उत्सव है, तो फूले मेरे कहने पर चलो, लेकिन क्योंकि भगवान मैं कमा कर ला राधा रहा रानी हूँ, मैं लेकर आया हूँ। राधा तो रानी को ये मनाने के अभिमान लिए अभिमत्ता भगवान पुत्र में नहीं कृष्ण होना ने चाहिए, कहा, क्योंकि जैसे एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी तेरे को समर्पित कर दी। जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं, एक एक बहुओं के मन में अभिमान आया था, बहुओं सोचती है हमारा पति तो कितना कमा रहा है, हमारा पति बेचारा पूरे घर के लिए कर रहा है, कितना कमा कमा कर। तो ये अभिमत्ता नहीं होना हमारे भीतर, ये अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना। शंकर का अनुमोदन अहंकार करने नहीं। के लिए हो एक सकता है कलश कार्तिक स्वामी में से जल- भगवान जल शिव के यही अंदर कह रहे हैं कि दूध तेरे के भीतर साथ अभिमान मिश्रण समा गया, तारकासुर को मारकर कि तूने तारकासुर का शहद संहार लेकर करा तो तुझे लगता है कि भगवान तू शंकर सबसे के बड़ा प्रबल हो गया। नहीं, मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर थोड़ा एक सा बार जल दुकान बेलपत्री चालू के करी, पेड़ के व्यापार नीचे करा, व्यवसाय हाथ करा, में ले लेकर 2-5 सींचन लाख करना। कमा लिए, 10 एक लाख चढ़ाने कमा वाली लिए, बात तो ये अलग हो अहंकार जाती है, नहीं सींचन आना करने कि वाली बात मैं अलग ही हो कर जाती रहा हूँ। हो तो सकता बेलपत्री के पेड़ है के मेरे नीचे शंकर की कथा कहती है, शहद शिव का ने जल। कार्तिकेय से भगवान कहा, शंकर कार्तिकेय की सुन, स्मरण का इस परिवार में जो तेरी रोग माता भी बहुत है, गिरा इस हुआ, परिवार में वो तेरे सिंचन पिता भी करें। हैं, इस परिवार में धीरे तेरा धीरे भाई भी है, रोग इस से परिवार में मुक्ति हो तेरे जाएगी। भाई की पत्नियां भी हैं, इस परिवार में